हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। और गाइस, मेरे इस टॉपिक का मेन पर्पज़ है मैं उन सभी उन सभी लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो अगर किसी भी टैरो रीडर से या फिर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में सक्षम नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मेरे व्यूवर्स भी हैं और कुछ ऐसे लोग जो नहीं भी हैं और उनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें पता नहीं है और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान और दुखी होते हैं। ओके, सो मैं काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी। मुझे इंट्यूशनली भी फील हो रहा था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। तो गाइज़, थोड़ा सा ये इंट्रो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी गाइडेंस देने वाली हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। ओके, एंड ये रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा क्या है, वो तो मैं रीडिंग करूँगी जिसमें सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इस रीडिंग में, बट कुछ यहाँ पे जो भी इंट्रो है, थोड़ा सा ये इंट्रो लेंदी हो सकता है, बट इसे अगर आप सुनेंगे तो गाइज़ आप अपनी लाइफ को संवार सकते हैं। और वो चाहे आपका हेल्थ हो या फिर आपका करियर हो या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो। बट मेरा मेन पर्पज़ है इस वीडियो को बनाना, इस मैसेज को आप तक पहुंचाना सिर्फ़ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए, कि आपका रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें डिसबैलेंस हैं, जो भी इश्यूज़ आते हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे इंट्रो में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा वीडियो को और रीडिंग को लेंदी ना करूँ, कम टाइम में ही मैं इसको एंड कर दूँ। बट मैं इतना चाहती हूँ कि छोटे ही शब्दों में मैं आपको आपके सवालों के जवाब आपको दे दूँ। तो सबसे पहले आज हम इंट्रो में बात करेंगे, जैसे मैं अपने हर एक रीडिंग में जो टाइमलेस रीडिंग होता है, रीयूनियन का रीडिंग होता है, सेपरेशन की रीडिंग होती है, करंट फीलिंग की रीडिंग होती है, फ्यूचर स्पाउस होते हैं, एंड मैरिज किससे होगी, अगर इस टाइप के जो रीडिंग होते हैं और जो मेरे पर्सनल व्यूवर्स हैं वो अपनी रीडिंग कराते हैं अपने पर्सन के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करिए, खुद की करिए या फिर अपने पर्सन की करिए। तो गाइज़, हम बात करेंगे, बहुत ही कम लाइन में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेल्फ लव क्या होता है, ओके, एंड हीलिंग क्या होती है। हीलिंग में हम ऐसा क्या करें, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करिए, अपने 7 चक्रास को हील करिए। और अगर आप अपने 7 चक्रास को हील करते हैं तो कम से कम, बहुत से यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा कि 7 चक्रास को हील करने के लिए कम से कम एक चक्रास पे आपको 1 वीक का टाइम देना पड़ता है, फिर जाके वो आपकी हीलिंग होती है। 7 चक्रास पे बात करेंगे, बट मैं आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ कि जिससे आपको वो चीज़ें ज़बरदस्ती करनी पड़े, क्योंकि गाइज़, जब हम कोई भी चीज़ों को ज़बरदस्ती करते हैं ना, तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, ना ही उसका हमारे ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। और बाद में फिर हम जिनसे ये सलाह लिए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन कुछ तो काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको काम की चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आप सभी लोग हंसते हंसते कर लेंगे बिल्कुल डेली की रूटीन में, और उससे आप काफ़ी ज़्यादा खुद को भी हील कर लेंगे। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, सेल्फ लव क्या होता है, 7 चक्रास क्या होते हैं, हीलिंग क्या होती है, एंड इससे रिलेटेड जो भी आपके सेपरेशन पर्सन हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो गाइज़, ये मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बट हाँ, ये जो भी चीज़ें अगर आपको ये लग रही है कि दीदी बोर कर रही है या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं है, तो गाइज़, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा हर्टेड हैं, वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, सेपरेटेड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, बट अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, रिलेशनशिप को शादी में बदलने की सोचते हैं, तब भी उनको कोई एक रिप्लाई नहीं मिलता, लॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिलता, या फिर जो लोग सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं उनके लिए। तो ये मैं उनके लिए बोलना चाह रही हूँ जो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, लाइक अ सेपरेशन, रीयूनियन का सोच रहे हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में पर्सन के साथ हैं भी बट उसका उनको कोई इम्प्रूव नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप का। तो ये रीडिंग उनके लिए है, जिनको ज़रूरत है गाइज़ ये वही रीडिंग देखेंगे, नहीं तो और लोग क्यों ये रीडिंग देखेंगे। ओके, तो मेरा उनको हेल्प करने का मेन पर्पज़ है।
तो आइए हम आपको थोड़ी बहुत कुछ जानकारी देते हैं। मेरी कोशिश होगी कम शब्दों में मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं, और आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से अगर चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सभी लोग आपको बोलते हैं कि हीलिंग करिए, और हीलिंग की वजह से अगर जो लोग जानते होंगे उनको ये लगता होगा ये तो मेडिटेशन करना पड़ता है, 7 चक्रास के ऊपर एक एक घंटे आधे घंटे वर्क करना पड़ता है। हम ये नहीं करेंगे। और गाइज़ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है योगा करना, मेडिटेशन करना, बट ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग अगर इसको करते भी हैं ना गाइस, तो उनको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करते हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि उनको वो अंदर से फीलिंग नहीं होती है, सिर्फ उनको लोग बोले होते हैं कि आप करो, और वो करते जाते हैं। 1 साल तक करते हैं, 6 महीने तक करते हैं, और उनको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आता, तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर उनको डिवाइन के ऊपर से, यूनिवर्स के ऊपर से उनका विश्वास उठने लगता है। ओके, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका मन नहीं है जो चीज़ करने का, और आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हो। ओके, आप उसे ज़बरदस्ती कर रहे हो, इस वजह से वो चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करने को नहीं बोलूँगी। हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो हमारा मन कहे, जो हमारा दिल कहे। ओके, तो वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे, और जो भी आप चाहेंगे अपनी लाइफ में पा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हीलिंग क्या होता है। हीलिंग गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें और अपने चक्रास को अच्छे से हील करें। चक्रास, सबसे पहले मैं बात करूंगी चक्रास को विदाउट हीलिंग, विदाउट योगा और विदाउट मेडिटेशन से के बिना भी आप कर सकते हैं। जो लोग करते हैं, अगर जिनकी हैबिट है, अच्छे से करते हैं, वो करें कंटिन्यू, उसको छोड़े ना। लेकिन जिन लोगों से नहीं होता, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, और ये क्यों करना चाहिए उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी। ठीक है, सो यहाँ पे गाइज सबसे पहले मैं बात करूँगी 7 चक्रास में सबसे 1 नंबर का चक्रास, जो कि होता है रूट चक्रा। ओके, रूट चक्रा ये हमारा जो हमारी जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वहाँ पे सबसे नीचे ये होता है। सो गाइज इस पे मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनको पता होगा, बट जो लोग नहीं करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये 7 चक्रा एक्टिव है या फिर एक्टिव नहीं है। ओके, अगर गाइज आपकी हेल्थ में आपको कोई इशू लगता है, ऑलवेज आप बीमार रहते हैं, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, आप हैप्पी नहीं रहते हैं, हमेशा टेंशन रहती है, चिड़चिड़ा सा आपका मन करता है, और एनर्जी आपको लो फील होती है, तो आप समझ जाइए आपका 7 चक्रास आपका जो फर्स्ट चक्रास है हमारा रूट चक्रा, उसमें प्रॉब्लम है, वो एक्टिव नहीं है। ओके, तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जब ये फील होने लगे आप बहुत खुश हो, ओके, सिर्फ इतना ही करना है गाइस, आपको बहुत खुश रहना है, बैलेंस चीज़ों पे बना के रखना है, हैप्पी फील करना है, और आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक चीज़ बहुत अच्छा हो, तो आप समझ जाइए कि आपका ये जो रूट चक्रा है बैलेंस्ड में है। इसको आपको कोई भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जिन लोगों का ऐसा नहीं है, डिसबैलेंस है, तो इसको बहुत ईजी वे में आप आराम से इसको एक्टिव कर सकते हैं। आप भूमि पे, पृथ्वी पे नंगे पैर चले, जहाँ पे हरी घास हो वहाँ पे नंगे पैर चले, कम से कम मतलब कि ज़्यादा नहीं, अगर आप दे सकते हैं तो आपके घर में कुछ लोगों के पास गार्डन होगा, गार्डन में चल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, बट नंगे पैर आप ज़मीन पर अगर चलेंगे ना, तो ये भूमि से अटैच होता है, ये जो चक्रास होता है। अगर आप नंगे पैर चलेंगे, कुछ ऐसी जगह पे घूमने जाएंगे, तो इससे आपका जो रूट चक्रा होगा वो एक्टिव होगा। अब हम आते हैं दूसरे चक्रास पे, जो कि सैक्रल चक्रा होता है, ये जस्ट रूट चक्रा के ऊपर होता है। ओके, तो गाइज अगर ये जिसका एक्टिव है तो उसको क्या फीलिंग होती है गाइज, यहाँ पे उसको ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के अंदर सेक्सुअल पावर बहुत अधिक होती है, कुछ लोगों के अंदर बहुत कम होती है, तो इसको बैलेंस बना के रखना, इसके बारे में बहुत अधिक कुछ गलत नहीं सोचना, क्योंकि हमारी लाइफ का ये भी एक पार्ट है और ये ज़रूरी भी है। ओके, बट कुछ लोग इसको लेके काफ़ी ज़्यादा गलत सोचते हैं और कुछ लोग इसको लाइटली लेते हैं, तो इसको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि ये पार्ट होता है लाइफ का एक। ओके, इसको बैलेंस्ड करना है, और आपके अंदर क्रिएटिविटीज़ हो, लाइक अगर आपको डांस करने का मन कर रहा है तो आप डांस करिए। इसको बैलेंस किस तरीके से किया, आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटीज़ है, कोई भी आपको मन, जो भी चीज़ें आपके अंदर, जिसे हम कहते हैं टैलेंट, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप उसको खुल के बाहर लाइए, उस पर वर्क करिए। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो इससे आपका ये जो सैक्रल चक्रा है वो आपका
बैलेंस्ड रहेगा। ओके गाइज़, मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी सुननी है, जिन लोगों को मैं उनके लिए बता दे रही हूँ, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। बट मैं ये चीज़ें बता क्यों रही हूँ, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके लव रिलेशनशिप में, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए मैं बता रही हूँ जो लोग हर्टेड हैं, जिनके पर्सन ने आपको चीट किया है, या फिर आप अपनी तरफ से उनको 100% दे रहे हैं और उनकी साइड से आपको सिर्फ हर्ट ही मिल रहा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये चीज़ें अगर जिस दिन आप सारी चीज़ें बैलेंस्ड करना सीख जाएंगे ना, तो आगे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। ओके बट अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो शायद आप अपने आने वाले कल को बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ओके सो मैं बात कर रही थी, मैंने सैक्रल चक्रा की बात की, तो यहाँ पे आप मतलब एक्टिविटीज़ को अपने फील करिए, उसको खुल के बाहर लाइए, और आपके अंदर एक फीलिंग होगी, एक ऐसी फीलिंग की जिसे हम कोई चीज़ जैसे फील करके, जैसे हवा चल रही है प्यार अच्छी सी, हम उसे फील करके बहुत खुश हो जाते हैं ना, या फिर जैसे कि लाइक हमें गर्मी का अचानक से अभाव मिलता है, हमें अचानक से ठंडी लगने लगती है। तो ये जो सेंसिटिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें अगर आपको फील हो रही हैं, तो यानी कि आपका जो सैक्रल चक्रा है वो एक्टिव है। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं फील हो रही हैं, आपके अंदर कोई एक्टिविटीज़ करने का आपका मन नहीं कर रहा है, क्रिएटिविटीज़ कोई है बट आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, आप दो लोगों के बीच में सॉन्ग गाते हैं, बट अगर आपको कहा जाता है आप स्टेज पे जाके गाओ, तो आप नहीं गा पाते हो, तो ये यानी कि डिसबैलेंस है आपका। अब हम बात करते हैं तीसरे चक्र, जिसे हम मणिपुरी चक्र कहते हैं। ओके ये सैक्रल चक्र के ऊपर होता है। तो मैं गाइस आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके सो और उसके बाद यहाँ पे मुझे जस्ट सेकेंड, क्योंकि गाइस इस इंट्रो के बाद मुझे रीडिंग भी करनी है हर एक राशियों की, बट मैं इस रीडिंग में सिर्फ एक ही राशि लूँगी, उसके बाद फिर से दूसरी राशि के लिए ये अलग अलग होगा, ताकि अगर इस तरीके से वीडियो होगा तो शायद वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाएगा और काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके सो अब हम बात कर लेते हैं मणिपुरी चक्र, जो कि मैं भी बता रही थी गाइस। इसमें आपको क्या फील होना चाहिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके अगर आपका पर्सन है लाइक आपको बार बार हर्ट कर रहा है, और आप बार बार अपने पर्सन को अपने तरफ से 100% तो दिए जा रहे हैं, बट उनकी तरफ से आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ चीटिंग, या फिर हर्ट कर रहे हैं, वो आपको अगेन एंड अगेन हर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर खो रहे हैं, ओके सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं, आपके पास नेम नहीं है, फेम नहीं है, मनी नहीं है, अगर ये चीज़ों की आपके पास कमी फील हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका मणिपुरी चक्र ब्लॉक्ड है, इस पर आपको काम करना है। ओके तो यहाँ पे गाइज मैं आपको यही बताना चाहूँगी, इस चक्रास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी है, ये आपके अंदर होना चाहिए। ओके एंड अगर आप एक्टिव हो, आप मनी के लिए ऑलवेज वर्क कर रहे हो, हर एक चीज़ में आप एक्टिव हो, आपका दिमाग दौड़ रहा है, आप मीन्स लाइक अपने करियर बनाने के लिए एक्टिव हो, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप समझिए कि आपका मणिपुरी चक्र एक्टिव है। और अगर जिनका नहीं है तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम प्रातःकाल कहते हैं, जो पहली सूर्य की किरण होती है ना, आप कम से कम ज़्यादा नहीं 5 या 10 मिनट आप जाके ऐसे खड़े हों कि जो सूर्य की रोशनी है ना आपके मस्तक तक पड़े। इससे गाइस क्या होगा ना, इसमें सिर्फ आपका मणिपुरी चक्र ही एक्टिव नहीं होगा, इसमें आपके 7 चक्रास में जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो सारे एक्टिव रहेंगे, इससे आपको काफ़ी ऊर्जा मिलेगी और आपका ये मणिपुरी चक्र जो है ये बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गाइज, मैं जल्दी कर रही हूँ बिकॉज वीडियो लंबी ना हो और आप भी बोर ना हो और चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएँ। ओके सो अब हम बात कर लेते हैं 4th नंबर चक्र की, जिसे हम हार्ट चक्र कहते हैं। ओके ठीक है, तो गाइज अगर हार्ट चक्र की बात की जाए तो इसे मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होते हैं या फिर किसी की भी बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं और बार बार उनके साथ चीट किया जाता है। ओके अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप समझ जाइए आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। और किस तरीके से आपको पता चले कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं है, तो गाइज आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है, किसी की भी बात को आप बिल्कुल पर्सनली नहीं ले रहे हैं
और या फिर इस तरीके से जब आपके अंदर भावना आ जाए ना कि आप जिनके साथ जो कर रहे हैं उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आप अपना कर्मा करिए, जिसे हम कर्मा कहते हैं। ओके, आप अपना कर्मा करते रहिए, उसके बदले में किसी से एक्सपेक्ट ना करें। ओके, मतलब कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं उसके बदले में कुछ मिलेगा, ये भावना आपके अंदर ना रहे। ओके, अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, तो आपका हार्ट चक्रा बहुत ही बैलेंस्ड है। आपको कभी भी कोई भी चीट नहीं कर सकता और आप लोगों को अच्छे से फेस्ड भी कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं ना फेस रीडर। आप लोगों को भाव जाएंगे कि सामने वाला पर्सन कैसा है, अगर आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे गाइज जिन लोगों को अगर अपना हार्ट चक्रा एक्टिव करना है, बैलेंस्ड करना है, तो आप नेचर के साथ अपना टाइम व्यतीत करें। जैसे कि आप खुली जगह पे रहें, पंछियों को देखें अगर वो आकाश में उड़ रहे हैं, पेड़ पौधों को देखें अगर हवाएं चल रही हैं, नेचर्स के साथ हिल स्टेशन पे चले जाएं, गंगा रिवर के पास बैठें। जितना ज़्यादा आप नेचर्स के साथ अपना टाइम व्यतीत करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंठ चक्रास की, जिसे हम गले की चक्रा कहते हैं। ये इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अगर कुछ लोग होते हैं ना गाइस, कोई चीज़ बोल नहीं पाते हैं, मन में वो उनको बोलना बहुत कुछ रहता है बट वो बोल नहीं पाते हैं, राइट, वो बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसे हम बोलते हैं कंठ चक्रास। तो यहाँ पे अगर ये चक्रास आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आपकी बातों से लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्रभावित होंगे। ओके, ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी। और जिन लोगों का ये डिसबैलेंस रहेगा, उनके अंदर क्या आदत होगी, वो झूठ बोलेंगे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे। तो आप झूठ अगर नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आप समझिए आपका जो ये चक्रास है, कंठ चक्रास, ये बैलेंस्ड है। और जिन लोगों को अगर ये चक्रास बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसे हम सांसों को बहुत तेज़ी से अंदर लेना और छोड़ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, ये आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट भी अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे छठे नंबर की चक्रा की, जो कि है, इसे हम कहते हैं थर्ड आई चक्रास। ओके, ये थर्ड आई चक्रा हमारे माथे के बीच में जो हमारी हम जहाँ पे हम लड़कियाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, लड़के तिलक लगाते हैं हम लोग बिंदी, उसको कहते हैं थर्ड आई चक्रास, वहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या फील होगा, ये आपका एक्टिव है कि नहीं एक्टिव, इसको कैसे पता करेंगे, ये हम बताते हैं आपको। अगर आपका ये चक्रा एक्टिव है, मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे थे जो कि जब मैं लाइव आई थी तो उसमें कुछ पर्सन ऐसे थे जो कि इसके बारे में पूछ रहे थे कि मैं जो भी चीज़ें ड्रीम देखता हूँ या फिर देखती हूँ वो सच हो जाते हैं, जो भी चीज़ें सोचता हूँ वो हो जाते हैं। तो गाइस, थर्ड आई चक्रा ये होता है कि डायरेक्ट आपका इंट्यूशंस बहुत हाई होता है, आप जो भी कुछ सोचते हैं वो हो जाती हैं, आपने जो भी कुछ सपने देखे वो हो जाती हैं। आप किसी को फेस को देखते हो, आप लाइक अ फेस रीडर हो, किसी की फेस को देख के आपने जो बोल दिया वो राइट होता है। तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होती है, मतलब लाइक आपकी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं ना, वो सटीक एक राइट हो जाती हैं। मतलब आपके इंट्यूशंस पावर बहुत हाई होते हैं, आपको कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या गलत है, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है और बहुत सही है तो यानी कि आपके इंट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। ओके, और अगर थर्ड आई चक्रा एक्टिव नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें, आप लोगों से चीट खाओगे, आप हमेशा डिसीजन गलत लोगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर जिनका ये लो है तो आप जो ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है ना, उसको काफ़ी तेज़ी से करें। ओके, उसको काफ़ी तेज़ी से करें, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, तो इससे आपका ये थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिव होने पे सही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 7 चक्रा, जो कि हमारा 7 चक्रा आखिरी चक्रास है, जो कि ये होता है क्राउन चक्रास। ओके, ये हमारे मस्तिष्क चक्रास होता है गाइज। ये चक्रास मैक्सिमम सभी लोगों का एक्टिव ही होता है, बहुत कम ही लोगों का एक्टिव नहीं होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके, ये आपका डिसएक्टिव कब होगा, डीएक्टिव कब होगा, जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, समझिए कि उनका जो क्राउन चक्रा है वो अब इनबैलेंस्ड हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग, ये तो सभी लोगों का चक्रास वर्क करता है। अगर समझ लीजिए कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें कि शायद लाइफ से आपको ऐसा लगता है बार बार कि अब मुझे जीना ही नहीं है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो आपको लगता है कि मैं मर जाऊं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। बट ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों की एक्टिव होती हैं,
क्योंकि अगर ये एक्टिव ना रहे तो इंसान न जाने क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। जैसे कि लाइक बहुत बड़ा किसी ने क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ चोरी कर ली, तो उनका गाइज ये जो क्राउन चक्रा होता है वो ब्लॉक होता है। ओके, तो डिप्रेशन में चले जाना ये ब्लॉक होता है, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये थे गाइज 7 चक्रास, और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि इनको आप कितने इजी तरीके से आप इनको एक्टिव कर सकते हो। ओके, आप गाइस ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको योगा करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने ब्रीद इन ब्रीद आउट कहा, कपालभाति आप करेंगे। अगर फीमेल हैं तो 20 टाइम, 200 टाइम, एंड मेल हैं तो 300 टाइम आप अगर कपालभाति करते हैं तो इससे आपके चक्रास एक्टिव रहते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप सांसों को तेज तेज लेना, छोड़ना, ये चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपके चक्रास एक्टिव रहेंगे। एंड गाइस, कंठ चक्रास के लिए मैं बोलना चाहूँगी, मैंने शायद मिस कर दिया था, जिनका कंठ चक्रा, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, अपनी चीज़ें, मन की चीज़ें नहीं कह पाते हैं, तो इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, बहुत तेज़ी से आप सांसों को अंदर भरना, ओके, और एक आवाज़ के साथ सांस को छोड़ना, जैसे कि इस तरीके से। मतलब सांस को हमने अंदर लिया और जब आवाज़ को छोड़ा, ये तो मैंने बहुत जल्दी कर दिया गाइस, बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी कवर कर रही हूँ वीडियोस। तो सांसों को आप छोड़ दीजिए जल्दी से, मतलब सॉरी, जल्दी से नहीं, मतलब आवाज़ के साथ। तो इससे आपका जो कंठ चक्रा, जो आपको कम्युनिकेशन स्किल में आपके प्रॉब्लम आ रही है, आपको बोलने में कुछ हेजिटेशंस हो रहा है, तो वो आपका स्ट्रांग होगा। सो गाइस, अब आते हैं हीलिंग। मैंने क्यों आपको 7 चक्रास के बारे में बताया, रीज़न इसका यही था, हीलिंग। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ हीलिंग करिए, हीलिंग करिए, तो गाइस यही हीलिंग है। आप अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से बैलेंस्ड करते हैं तो इससे तो आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड होंगे ही, और सामने वाला कोई भी पर्सन आपको अगर चीट करेगा ना, तो आप जो इतना दर्द में होते हो ना, वो आपको फील नहीं होगा। और जब आपको फील ही नहीं होगा तो आपके इर्द गिर्द जो निगेटिविटीज़ चलती हैं ना, कि थर्ड पार्टी आ गई है, क्या होगा, मेरा पर्सन मेरे साथ रूड बिहेवियर कर रहा है, क्या होगा, मैं तो उसके लिए लॉयल हूँ, क्या होगा, तो ये सारी भावनाएं आपके मन अंदर आएंगी नहीं। दूसरी चीज़ मैं बात करती हूँ यहाँ पे सेल्फ लव। मैं बहुत जल्दी चीज़ें कर रही हूँ गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आती आप वीडियो को बार बार देखिएगा, बट ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। मैं अपने उन सारे डियरेस्ट का, अपने लवली व्यूअर्स का हेल्प करना चाहती हूँ जो लोग बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, बहुत ही पेन में हैं। ओके, सेल्फ लव क्या होता है गाइस? सेल्फ लव ये होता है आप बहुत हैप्पी रहें, आपके साथ कौन क्या गलत कर रहा है उसके बारे में आप सोचें ही ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना गुड कर्मा करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी के साथ गुस्से से बात ना करें, किसी ने आपको गाली दे दिया तो बदले में आप उसे गाली ना दें। मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम कहते हैं ना टीट फॉर टैट, ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना बेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना है, जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करो। अगर आपका पर्सन आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो आप कभी भी अपने मन में ये मत सोचना कि उसने मेरे साथ बुरा किया। आप सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलो कि ये ऐसा टाइम ही था, टाइम नहीं सही है, और आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है, ये आप ग्रेटिट्यूड को मैसेज दो। आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है, आपसे, आपके और उसके बीच में लव है, उसने आपको कभी भी चीट नहीं किया, और थैंक यू आप उसको बोलो अगर उसने कोई चीज़ की। अगर आप ये मैसेज ऑलवेज़ आप ग्रेटिट्यूड को सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो, अफर्मेशन दे रहे हो, तो आपका कोई भी पर्सन कैसा भी है वो ज़रूर एक ना एक दिन बदलेगा और आपके पास आएगा। मेरा मेन पर्पस गाइस यही था, अपने पर्सन के साथ। आई नो कि अगर आपके साथ किसी ने चीट किया है तो लोग कहते हैं ना, हमारे साथ उसने गलत किया तो हम उसको कैसे छोड़ दें। नहीं गाइस, मैं बता रही हूँ उसको आपको कैसे छोड़ना है। अगर मैं 2 साल का टाइम बताती हूँ, 2 साल से अगर ज़्यादा हो रहा है और 2 साल में आपने अपने पर्सन का वेट किया है और ये सारी चीज़ें की हैं जो मैं बता रही हूँ अच्छे से, और इन 2 साल में अगर आपके पर्सन के साइड से कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल, कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, तब आप छोड़ दीजिए। आप अपना ये रूटीन करते रहिए कंटिन्यू, जो भी आप कर रहे हैं। आप वैसे भी अगर आप इसको 6 महीने 3 महीने कर लेंगे तो आपको इसकी आदत सी हो जाएगी। ओके, और अगर 2 साल के बाद भी आपके पर्सन ने आपके मैसेज कॉल करने के बाद भी अगर आपको कोई मैसेज कॉल कुछ भी नहीं किया, तो समझो कि वो पर्सन आपके लिए है ही नहीं।
और बदले में आपको जो भी कुछ मिलेगा ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स को ये मैसेज दो कि आपके लिए जो बेहतर है वो आपको यूनिवर्स दे, और आपके साथ अच्छा ही होगा गाइस, बुरा नहीं होगा। बट मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोगों का 2 साल नहीं हुआ है, और अगर आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं और कभी ना कभी बीच बीच में आपके पर्सन आपके मैसेज रिप्लाई का, कॉल का रिप्लाई कर देते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं, तो आप उनका वेट करें और उनके लिए ये सारी चीज़ें करें। वो ज़रूर चेंज होंगे और ज़रूर आप लोगों का रीयूनियन होगा। ओके, सो गाइज़, मैंने बहुत ही कम शब्दों में इस बहुत बड़े टॉपिक को समेटने की कोशिश की है। हो सकता है मैं बहुत सी कुछ चीज़ें मिस कर गई होंगी, तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा आप लोग, क्षमा करिएगा। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट सेकेंड। सो वर्गो, जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। ओके, एंड मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से चाहें तो मुझे पिन कर सकते हैं। सो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप बने रहिए मेरे चैनल पे। कन्या राशि, ये रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, सेपरेटेड एंड रीयूनियन के लिए है। अगर आप सिंगल हैं और मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। सिंगल फादर हैं या फिर सिंगल मदर हैं तो आप भी ये रीडिंग देख सकते हैं। अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, मैरिज के लिए कमिटमेंट चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड सेपरेटेड हैं, 5 पर्सन का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके गाइज़, ये टाइमलेस रीडिंग है, एनी टाइम आप देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। एंड जेंडरलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे सो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा, जेंडरलेस है। जो भी गाइज़ यहाँ पे मैसेजेस आपसे मैच करें, मैं पास्ट की एनर्जी देखूँगी, अगर पास्ट की एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो आप समझिएगा ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं मैच करती है तो आप नेक्स्ट टाइम कोई और वीडियो देख लीजिएगा टाइमलेस वाली। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए एक मेजर आर्काना के थ्रू आपके लिए एक मेजर चेंज क्या होने वाला है इस रीडिंग के दौरान, इससे रिलेटेड एक मेजर आर्काना से आपके लिए कार्ड लूँगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। सो गाइज़, जैसा कि ये कार्ड मैंने आपके सामने यहाँ पे पिक किया हुआ है एंड इसको मैं आपकी रीडिंग के एंड अप में देखूँगी एंड इसे मैं यहाँ पे रखती हूँ। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ओके, ये है आपका कार्ड जो मैंने अभी पिक किया एंड अंडर डेक दोनों हम देखेंगे रीडिंग के लास्ट में। यहाँ से यूनिवर्स के साइड से कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। जस्ट सेकेंड गाइस, कुछ कार्ड्स उल्टे हैं, वेट। ओके, फॉर वर्गो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर वर्गो, थैंक यू। थैंक यू गाइज़, ये भी कार्ड मैंने आपके सामने पिक किए हुए हैं। ओके, यहाँ पे मैं इन कार्ड को रखती हूँ। इसका अंडर डेक कार्ड भी मैं लास्ट में देखती हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, ये सारे कलेक्शन में कर लेती हूँ, आपके रीडिंग के एंड अप में देखेंगे। ओके, यहाँ पे चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू फॉर वर्गो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर वर्गो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर वर्गो, थैंक यू यूनिवर्स। ये सारे कलेक्शन में कर लेती हूँ, देन रीडिंग के एंड अप में सारी चीज़ें ओपन करेंगे। ओके गाइज, ये कुछ अलग टाइप की रीडिंग है। आई थिंक कि आपको पसंद आए, मेरी पूरी कोशिश है। आपसे अगर रेजोनेट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 2 मोर कार्ड,
ओके, सो हमारे पास कार्ड हमने कलेक्ट कर लिया है। अब मैं लास्ट में आपके लिए इनिशियल्स देख लेती हूँ क्या आते हैं। ओके, ओके, हमारे पास इनिशियल्स भी हमने ले लिए हैं। ये सारी चीज़ें हम आपकी रीडिंग के एंड में देखेंगे। ओके, जैसा कि आपके सामने ये आपको दिख रहे होंगे गाइस, मैंने ये सारी कलेक्शन यहीं पे रखे हुए हैं। ओके, तो अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। सबसे पहले मैं आपकी पास्ट की एनर्जी देखूंगी, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है। आप अगर रीडिंग आपसे नहीं रेजोनेट होती है, पास्ट की एनर्जी आपसे मैच नहीं होती है, तो बेशक आप ये रीडिंग छोड़ सकते हैं। ओके, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उन्हें रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो गाइस। जो मैसेजेस ना रेजोनेट हो आप यहाँ पे लिख द रेस्ट कर सकते हैं औरों के लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Two more time, one more time. Thank you universe, thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Four of Pentacles, Three of Pentacles, Judgment, एंड हमारे पास है दी हर्मिट। वन मोर कार्ड आपके लिए यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो जैसा कि मैंने आपके सामने ये कार्ड आप देखिए मैंने पिक किया हुआ है। अंडर डेक कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे साइन बताना चाहूँगी, राशियाँ जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो राशियाँ। ओके, सो ये राशियाँ यहाँ पे गाइज आप जिन पर्सन और अपने जिन पार्टनर के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं ये राशियाँ बताना चाहूँगी। मुझे स्ट्रांगली जो यहाँ पे राशियाँ मैं पिक कर पा रही हूँ गाइज, यहाँ पे वो राशियाँ हैं। यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली आ रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। हो सकता है अगर आप वर्गो हैं तो किसी वर्गो के साथ डील कर रहे होंगे। ओके, एंड यहाँ पे जो है एनर्जी है गाइज, वो एनर्जी मुझे मिल रही है स्ट्रांगली वाटर साइन की भी यहाँ पे एनर्जी है। ओके, एंड गाइज यहाँ पे स्कॉर्पियन की भी एनर्जी है वाटर साइन। ओके, बट जैसा कि मैंने बताया जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ये भी एनर्जी है। हालांकि इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई कार्ड्स नहीं है, बट आई डोंट नो मुझे ये क्यों मैंने ये बोला, आई डोंट नो। ओके, एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की ये स्ट्रांगली एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। ओके, सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, एंड आप लोग कब मिले, टाइमिंग क्या है, एंड किस जगह पे मिले, क्या आपका वर्क है। ओके, इससे रिलेटेड। ओके, सो हो सकता है कि आप लोग दोनों लोग साथ में, शायद आप लोगों का वर्क हो, आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हैं। आप लोगों का हो सकता है एक साथ बिजनेस हो, आप बिजनेस वुमेन या फिर बिजनेस मैन हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों का हो सकता है कि एक लीडरशिपिंग लाइक मैनेजमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशंस होगा, इंस्टीट्यूट वगैरह में आप मिले हैं। एंड हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे किसी मैरिज ओकेशन इस तरीके से मिले हैं। कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, यहाँ पे मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। एंड कुछ लोग रियल इस्टेट से हो सकते हैं, आपका रियल इस्टेट का बिज़नेस हो, कुछ लोगों का मैरिज ऑर्गेनाइजेशंस का बिज़नेस हो। एंड यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग पॉलिटिक्स से यहाँ पे रिलेटेड कुछ होंगे। एंड पुलिस वगैरह में ये भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है। गाइस अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो हो सकता है कि पैसे का काफ़ी ज़्यादा रोल मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों की पास्ट एनर्जी में। हो सकता है आप या फिर आपके पर्सन, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है स्टार्टिंग में अपने पर्सन को रिलेटेड टू मनी। हो सकता है करियर से रिलेटेड या फिर स्टडी के लिए या फिर कोई वर्क स्टार्ट करने के लिए, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बात की जाए अगर यहाँ पे इस रिलेशनशिप की टाइमिंग की, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 3 से 4 साल का ये रिलेशनशिप लग रहा है। कुछ लोगों के लिए 19 मंथ्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स। एंड मुझे यहाँ पे 10 ईयर का भी ये रिलेशनशिप लग रहा है।
जो लोग मैरिड हैं, अगर उनकी बात की जाए यहाँ पे सबसे पहले, तो जो मैरिड पर्सन है, हालांकि आप लोगों की मैरिज तो काफ़ी अच्छे से हुई थी, बहुत ही बढ़िया से, बट शायद मैरिज के बाद आप लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, और उस प्रॉब्लम को लेके आप शायद, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको ये लगता है कि पहले जैसा अब आपके पर्सन में वो चीज़ें नहीं हैं, वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, आपको शायद ये चीज़ें फ़ील होती हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के बीच में एक लाइक जैसे, जिसे हम दूरी कहते हैं ना, कि उतना जो शुरू शुरू में एक होता है ना अट्रैक्शन, लव, वो शायद आपको नहीं लग रहा है। हो सकता है यहाँ पे 40 to 30% लोग ऐसे हैं जिनका अपने पर्सन के साथ ही मैरिज हुई है, आपके लव पर्सन से ही आपकी मैरिज हुई है, एंड 20 to 30% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लोग की मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, और आपकी अरेंज मैरिज हुई है। बट मैरिज होने के बाद मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख पा रही हूँ वर्गो, शायद मैरिज के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, आप लोगों के हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हुए होंगे, या तो आपके बिजनेस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, या फिर फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से शायद आप लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, शायद एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ये चीज़ें हैं। या फिर ये भी होगा कि आपके हस्बैंड अगर वर्क करते हैं, या फिर आप अगर वर्क करती हैं, तो आप लोगों का हो सकता है कि दूरियों पे रहते होंगे, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे आप लोग, अचानक से कभी आ जाना मिलने, या फिर इस तरीके से हो सकता है कि हो सकते हैं आपके पर्सन आपसे बहुत मतलब टाइम पे आप लोगों का मिलना होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, चीज़ें आप बहुत मिस करते हैं, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, एंड पास्ट में मैं चीज़ें यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा कुछ ईगो की भी प्रॉब्लम है, और ये ईगो मुझे पैसे से रिलेटेड दिख रहा है। हो सकता है कि उनके पास नेम फेम रुतबा काफ़ी ज़्यादा हो आपकी अपेक्षा, जिसका उनको थोड़ा सा, उनको ये फील होता है कि हाँ, लाइक जैसे कि होता है ना कि हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, ईगो एक अलग सी उनको जिससे कि आपको मतलब कि कुछ अलग सी चीज़ें, मैं यहाँ पे मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई थर्ड पार्टीज़ हो आपके इस पर्सन और आपके बीच में, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिन लोगों का सेपरेशन हुआ है, या फिर जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, बट अभी आप अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टीज़ है, और ये थर्ड पार्टीज़ जो भी है, ये मुझे फैमिली और फ्रेंड सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, और करियर भी हो सकता है, ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। ये कोई थर्ड पार्टीज़ ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन किसी और को पसंद करते हैं, या फिर कोई और आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, ऐसा कोई भी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ फैमिली इश्यूज़ हैं, कास्ट प्रॉब्लम हो सकती है, फादर पेरेंट्स इश्यूज़ हो सकते हैं, आई डोंट नो मैंने फादर क्यों बोला, तो हो सकता है कि फादर इश्यूज़ हो। एंड यहाँ पे मुझे कास्ट प्रॉब्लम लग रही है, फैमिली प्रॉब्लम लग रही है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फाइनेंस लाइक करियर से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है। कुछ लोगों के फ्रेंड नहीं चाहते कि आप लोगों की शादी हो, जिसकी वजह से वो बार बार आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से शायद बार बार आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप तो अपने तरफ से अपने पर्सन को सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हो, बट शायद आपके पर्सन ही आपको नहीं समझ रहे, वही आगे नहीं आ रहे बढ़ के। और मैं ये उनके लिए बोलना चाहूँगी, अगर कोई सिंगल मदर है, मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, शायद वो उनके 2 बच्चे भी हैं प्यारे प्यारे से, और शायद आप किसी ऐसे पर्सन को लाइक करती हैं जो कि चाहती हैं कि आपके बच्चों के वो फादर बन जाएं, आप सेकंड मैरिज कर लें, या फिर अगर फादर है तो आपके 2 बच्चे हैं, आप उनकी मदर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो शायद जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, शायद वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्टक हैं। हो सकता है कि जिन्हें आप लाइक करती हैं वो अनमैरिड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो भी मैरिड हो, तो बट उनका भी डिवोर्स नहीं हुआ है, इस वजह से शायद आप स्टक हैं। ओके, बट जो भी है, यहाँ पे मैं यही आपकी पास्ट की एनर्जी को मैं ये बताना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा अंडर डेक जो कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये देखिएगा, दी चैरियट यहाँ पे कार्ड है लास्ट में। तो जो भी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पे कार्ड से और कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जो भी स्टकनेस है, कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज़ का रास्ता ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गाइस हम जब भी रीयूनियन का रीडिंग करते हैं, और उस रीयूनियन की रीडिंग में अगर दी हेरमिट का कार्ड आ गया, तो समझिए कि आप कि इस रिलेशनशिप में जो भी स्टकनेस है, या फिर जो भी कोई थर्ड पार्टीज़ है, वो जानी है। आपको जो भी राह नहीं मिल रहा था, जो भी रास्ता नहीं दिख रहा था, वो रास्ता दिखेगा। जजमेंट के बाद यहाँ पे दी हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मीन्स जो भी थर्ड पार्टीज़ थी वो
उस न्याय होगा और कोई ना कोई आपका हेल्प करेगा। और कैसे हेल्प करेगा ये आपको यूनिवर्स गाइड देंगे और आपको उसके लिए राह दिखेगा, जो भी हो किसी भी तरीके से, बट आपको राह दिखेगा। चाहे वो आपके फैमिली में कोई पर्सन हो आपको राह दिखा दे, या फिर एंजल के थ्रू आपको कोई ड्रीम आए उसमें आपको कोई आइडियाज़ मिल जाए, या फिर आपके माइंड में ही खुद कुछ ऐसी चीज़ें आए, या फिर किसी और की प्रॉब्लम को देख के आपको अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल जाए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही हैं। सो अब हम देख लेते हैं आपके लिए आपकी करंट एनर्जी, आपके और आपके पर्सन की। सो करंट एनर्जी फॉर वर्गो, करंट एनर्जी फॉर वर्गो। थैंक यू यूनिवर्स। करंट एनर्जी फॉर वर्गो, करंट एनर्जी फॉर वर्गो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, वाओ, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रांगली मैंने जैसा कि बोला था वैसे ही कार्ड आए हुए हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी मैं पेंटिकल्स बोल रही हूँ, जबकि 10 ऑफ पेंटिकल्स तो आपके रीडिंग के अंडर डेक था। आई डोंट नो मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों बोला। और यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली जो एनर्जी मिल रही है अभी, वाटर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी मिल रही है आपके करंट एनर्जी में। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, अगर जिन लोगों के बीच में हो सकता है कि आपके पर्सन का अचानक से बिज़नेस में कुछ लॉस हुआ हो, या फिर बिज़नेस में वो जैसा चाह रहे होंगे उस तरीके से उन्हें मुनाफा नहीं हो पा रहा होगा, और जिस तरीके से वो चाह रहे होंगे वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल रही होंगी, और वो दिन रात अपने वर्क पे ही 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ वर्क आपको वो टाइम नहीं दे रहे थे। तो गाइज़ इस वजह से भी कुछ लोगों के बीच में अगर सेपरेशन हुआ था और आपको अगर लग रहा था कि आपके पर्सन तो आपको समय नहीं देते, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही हैं कि वर्क का बहुत ज़्यादा, करियर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन है। आपको भी ये चीज़ें हो सकती हैं, आपके पर्सन को भी हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं ये रीडिंग वही लोग देख रहे हैं जिन लोगों के एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अपने पर्सन के साथ चाहिए, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कि हाँ इनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। आप शायद ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ये अपने वर्क को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हैं। और जैसा कि मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी गाइस, आप लोगों के प्रेजेंट टाइम में मैं यहाँ पे एनर्जी देख पा रही हूँ जो कि शाइन है। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये चीज़ें मैं यहाँ पे ज़्यादा देख पा रही हूँ। रीज़न इसका है कि हो सकता है इस साइन के पर्सन, या तो आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर इस साइन के जो भी यहाँ पे लोग हैं वो आपकी लव लाइफ में इफ़ेक्ट कर रहे हैं। या तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे मिल रही है वाटर साइन की, जो एनर्जी है यहाँ पे वाटर साइन की, वो आपकी हेल्प करने वाली है आपके इस करंट टाइम में। और जो यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जो यहाँ पे अर्थ साइन है, हो सकता है कि अर्थ साइन, हो सकता है कि यहाँ पे करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, और करियर से रिलेटेड आपके पर्सन के साथ जो लोग उनके बिजनेस में, वर्क में जुड़े हैं, वो लोग आपके पर्सन के माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस एनर्जी में है द हैंगमैन। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें, और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं। ओके, सो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज करंट टाइम में 30 to 40% लोगों के लिए आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जिन चीज़ को आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से सोच रहे थे कि कब होगा, ये स्टकनेस कब ख़त्म होगी, आपके पर्सन कब आएंगे, आप जो ऐसी एनर्जी में हैं वो किस कब कब मतलब कि आके आपको ऐसी वाली न्यूज़ देंगे, लाइक एक फैमिली, गुड रिलेशन। ये देखिए गाइस, एस ऑफ सॉर्ट्स, मतलब आपको ये वाली फीलिंग चाहिए, ये वाली एनर्जी के लिए, ये वाले सपने को पूरा करने के लिए आपको एक कमिटमेंट चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे 30 to 40% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि करंट टाइम में जो करंट आपका प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट में हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपको ये कमिटमेंट दें। और ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो सिंगल है, उनके लिए, जो मैरिड हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, मैरिड थे बट आप का सेपरेशन हो चुका था और सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, जो अपने पर्सन के साथ कमिटेड है, ओके, कमिटेड है, बट आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। जब भी बात होती है तो आपके पर्सन कुछ इस एनर्जी में आ जाते हैं या फिर इस एनर्जी में उनके लिए, और जो सेपरेटेड थे अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे थे, तो उनमें से मुझे 30 to 40% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस प्रेजेंट टाइम में आपको कोई ना कोई एक आपका स्ट्रॉन्ग
कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। आपके पर्सन हो सकता है आपको कॉल करे या फिर आपको मैसेज करे, या फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको मैसेज फॉरवर्ड करे, या फिर किसी थर्ड पार्टीज़ के थ्रू लाइक अपने फ्रेंड के थ्रू, कोई किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपके पास एक मैसेज दें, जिससे आप शायद आपकी वो जो स्टकनेस है ना अपने पर्सन को लेके, वो चीज़ें आपको काफ़ी हद तक आपको मतलब कि ये होगा कि आपको रिलीफ मिलेगा। देन यहाँ पे अगर बात करते हैं, मैं उनके लिए बात करूँगी जो 60% लोग बचे हुए हैं। शायद करंट टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा स्टक रहने वाले हैं, और आपके पर्सन, आप दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा स्टक रहने वाले हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि आपको कमिटमेंट अभी नहीं मिलने वाला है। हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग से 5 मंथ तक, ओके 5 मंथ तक आपको शायद कमिटमेंट ना मिले। इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग उनके साइड से आपको मिलने वाली है। हो सकता है मई के मंथ में आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि जिन लोगों को जो अभी प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, शायद आप उनको मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें बोलें और वहाँ से वो स्टक हो जाएं मई मंथ में, और आपको शायद आपके प्रश्न का वो जवाब ना दे, रिप्लाई ना दे, जिसकी वजह से आप दोनों लोग स्टक होने वाले हैं। तो गाइस, जो भी चीज़ें आप लोग बातें करिएगा, सोच के समझ के बातें करिएगा, एक बैलेंस बना के बातें करिएगा। जो भी आपको चाहिए अच्छे तरीके से बातें करिएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सही दिख रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना बना के रखना है। और बाकी लोगों के लिए जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, अगर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 10 to 20% लोगों के लिए अगर आप अपने पर्सन से बातें करेंगे तो वो शायद आपकी बातों पे सहमति देंगे और आपकी बातों को समझेंगे, और आप दोनों लोग मिल के उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, और जिसकी वजह से आप दोनों लोग साथ में सेलिब्रेशन करने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पे वो हैं जिन लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है, मीटिंग होने वाली है, तो आप लोग मिल के अपने पर्सन के साथ घूमने जा सकते हो, पार्टीज़ कर सकते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखेगी कि आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको भी लटका के रखा है, खुद भी लटके हुए हैं। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि वो 24 आवर्स अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। शायद वो बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, इस वजह से वो आपके ऊपर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट गाइज, जो भी चीज़ें हैं करंट टाइम में, मैंने ये 2 कार्ड आपको दिखाए हैं। यहाँ पे देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। तो गाइज, आप लोगों की एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी फैमिली ज़रूर बनेगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ एक सही टाइम, एक सही मोमेंट का यहाँ पे वेट है। सो मैं देख लेती हूँ आपका नियर फ्यूचर, आपके पर्सन का और आपका क्या एक्शन है। नियर फ्यूचर फॉर वर्गो, नियर फ्यूचर फॉर वर्गो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्ट्रेंथ हमारे पास है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने इसके पहले ही बोला था 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो, और यहाँ पे आ ही गया। यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल्स क्यों मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे है द स्टार, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। वाह गाइज, आप देख रहे हैं आपके लिए कितने प्यारे कार्ड्स आए हुए हैं, और इन कार्ड में 3 कार्ड तो आपके लिए मेजर आर्काना के हैं, ये और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पांचों कार्ड यहाँ पे जो भी हैं वो सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस गाइज, एक बैलेंस बना के रखिए, जो भी चीज़ें आप चाहेंगे वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। नियर फ्यूचर की एनर्जी गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत ही अच्छा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज जो लोग अपने इन पर्सन के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, और आपको ये पूरा विश्वास है कि आपके ये पर्सन आपसे आएंगे, मिलेंगे, और जो लोग अपने पर्सन के साथ ही बहुत लॉयल हैं और आपको यकीन है कि आपके ये पर्सन आपके लिए लॉयल हैं, आप फुल पॉजिटिव है, अपना ऐसे ही स्ट्रेंथ बना के रखिए। आपके पर्सन 101% आपके पास आएंगे। टाइमिंग ये मुझे मई का दिख रहा है, जून जुलाई का दिख रहा है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग से 7वें मंथ में दिख रहा है। एंड गाइस, आप लोगों का ये रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर आप चाहेंगे भी कि ये रिलेशनशिप की आपके पर्सन आपको लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी लॉयल हैं, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और वो भी द स्टार का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी लोगों का स्टकनेस है आपके पर्सन का, अगर आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं है कि वो अभी प्रेजेंट टाइम में और इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने करियर
करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। और जब तक वो ऐसी एनर्जी में नहीं आएंगे कि स्टार, जब तक उनको ये नहीं फील होगा कि हाँ अब उन्होंने काफ़ी पैसा बना लिया है, काफ़ी नेम फेम कमा लिया है, तब वो इस एनर्जी में आएंगे और आके आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। क्योंकि आपके पर्सन और आपका, आप दोनों लोगों का लव अनकंडीशनल लव है। आप लोगों का गाइज ये जो भी लव है बहुत ही प्यारा ये रिश्ता है। यूनिवर्स ने आपका ये रिश्ता बनाया हुआ है, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको पॉजिटिव थॉट में रहना है, क्योंकि कार्ड इतने खूबसूरत हैं। नियर फ्यूचर में मैं ये देख पा रही हूँ, जो लोगों भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो आपके पर्सन को भी आपका वेट है और वो भी आपके पास आ रहे हैं। जो भी कुछ कमियां थी इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन को ये चीज़ें लग रही थी। हो सकता है गाइस आपके पर्सन आपको इसलिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल पा रही हूँ, 50% लोगों के लिए बोल पा रही हूँ कि शायद उनको लग रहा था कि आपको वो अभी वो सक्षम नहीं है आपको वो सारी खुशियाँ देने के लिए, जिसकी वजह से वो आपको हाँ बोलें। शायद इस वजह से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छा सा मनी बना रहे हैं, और शायद जब उनको ये फीलिंग आ जाए तब वो आपके पास ये प्रपोजल लेके आएंगे। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप जब उनके पास जाओ ना तो आपको वो किसी भी चीज़ की कमी ना दे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ गाइडेंस दूंगी कि आप गाइज अपने और अपने पर्सन के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखें और बैलेंस बना के रखें। सारी चीज़ों को बैलेंस बना के रखें। खुद की सोच पे, अपने पर्सन की सोच पे वो क्या कह रहे हैं उस चीज़ को भी बारीकी से सोचें, क्यों कह रहे हैं, और उस चीज़ को आखिरी तक सोचें कि आखिर इसका रिज़ल्ट क्या होगा। अगर इस तरीके से आप करेंगे ना तो आप लोगों की कोई भी जो भी प्रॉब्लम है और जो भी अगर किसी बात को लेके इश्यूज़ हो रहे हैं तो वो नहीं होंगे। सो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग रिलेटेड टू कार्ड किट से। तो अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ जो भी मैंने आप लोगों के लिए कलेक्शन लिया था, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख लेती हूँ हमने क्या कलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए। ओके, सो ये हैं आपके इनिशियल्स, इनको मैं लास्ट में देखती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगी ये गाइडेंस मैसेजेस जो थे आपके लिए हमारे पास है यहाँ पे 100%। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, जस्ट सेकेंड, मैं यहाँ पे एक सेकेंड, काफ़ी अंधेरा हो गया गाइज, राइट, यस, अभी आपको दिख रहा होगा। तो हाँ, यहाँ पे है 100%। तो अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट्स है तो उस पर डाउट्स ना रखें, आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव हैं, 100% बिलीव रखें। हमारे पास है यहाँ पे गाइज हाई पावर, तो अपने अंतर मन की आवाज़ को सुने। एंजल अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको समझें। नंबर वगैरह अगर आपको दिख रहे हैं 555, 444 या 777, कोई भी नंबर, तो उसका मतलब जानने की कोशिश करें कि क्या इसका मतलब होता है। हमारे पास है हेल्प पुअर पीपल, तो लोगों की मदद करें जो भी आपका सामर्थ्य हो। एंड यहाँ पे है ट्रस्ट ऑन गॉड, तो भगवान पे ट्रस्ट रखें और जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप उसको करते रहें। जनवरी, अप्रैल यहाँ पर है। मुझे आपकी अगर टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग मुझे स्ट्रांगली आप लोगों के रिलेशनशिप में लग रहा था, आपके रीयूनियन की जो टाइमिंग लग रही थी वो मई, जून, जुलाई, ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा था। एंड कुछ लोगों के लिए अक्टूबर एंड सितंबर, दिसंबर, ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा था। ओम नमः शिवाय, ये चैंटिंग आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे है डॉग ग्रॉस, तो डॉग को आप कुछ खाने को दे सकते हैं, बिस्किट, रोटी, जो भी हो। ओम साई राम, तो ये चैंटिंग मंत्र है गाइस, आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। जुलाई एंड सितंबर, ये देखिए अभी मैंने बोला ही था और आपके लिए आ गया। एंड यहाँ पे है हमारे पास काऊ ग्रॉस, तो गाय की भी मदद करें, मतलब उनकी सेवा करें, रोटी दें, चारा दें। यस, ही एंड शी लव यू। तो अगर जिन लोगों को यहाँ पे डाउट्स था, आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी स्टक थे और आप जब भी उनको मैसेज वगैरह करते हैं और उनके साइड से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आपको लगता है कि शायद वो आपको लव ही नहीं करते, तो नहीं, वो आपसे बहुत लव करते हैं, सिर्फ वो जताते नहीं हैं। क्योंकि इसलिए नहीं जताते हैं गाइस कि शायद अभी वो रेडी नहीं है आपके पास आने के लिए। सो यूनिवर्स के साइड से यहाँ पे जो मैसेजेस हमने लिए थे देख लेते हैं क्या है। अफर्मेशन, सो गाइज़ आप जो लोग अगर अपने पर्सन के लिए अफर्मेशन वगैरह कर रहे हैं, कोई वाटर अफर्मेशन 5 का अगर अफर्मेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत से वीडियोस पड़े हैं, आप देख सकते हैं और उनमें से कोई भी अफर्मेशन टेक्निक आप कर सकते हैं। यहाँ पे है चैंटिंग लाइक योर मंत्र, जैसे कि मंत्र अभी आए हुए थे तो आप अपने पसंदीदा कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं चैंटिंग, जिससे आपका रीयूनियन में काफ़ी हेल्प होगा। सेल्फ लव, तो गाइज सेल्फ लव करें। इंट्रो में जो भी चीज़ें हैं आप उसको समझें, जो ना समझ में आए मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप पिंग करें। एंड यहाँ पे है बी पॉजिटिव, ये देखिए गाइज मैंने पहले ही बोला था कि आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, तो आप पॉजिटिव रहें। यहाँ पे हम देख लेते हैं
जो हमने आपके लिए मेजर आर्काना से कार्ड लिए थे, ये कार्ड मैंने लिया था। और ये यहाँ पे जो कार्ड है ये है अंडर डेक कार्ड है। यहाँ पे एम्प्रेस, वाओ, एंड यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो गाइड, ये जो भी आप लोगों की लाइफ में चीज़ें हुई हैं ना, जो भी सेपरेशन आया है, तो हो सकता है आप इस सेपरेशन में इसलिए आए हैं क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रही थी। और शायद इन सेपरेशन में आने के बाद आपने बहुत चीज़ें सीखी हैं। सेल्फ लव क्या होता है, हीलिंग क्या होती है, और चक्रास क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। हेल्प करना क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी थी। लाइक ये आपका कर्मा भी रहा होगा कि जो कि आपको पे करना ही था। तो इसलिए आप लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं, और आपने जब ये चीज़ें सीख ली हैं तो अब आपका रीयूनियन होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होना है। बिकॉज ये जब कार्ड आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि एक साइकिल लाइफ की कंप्लीट हुई, देन दूसरी साइकिल लाइफ की आपकी स्टार्ट होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग के साथ, न्यू सिरे के साथ। यहाँ पे दे एम्प्रेस है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के घर में एक न्यू बेबी बर्न हो सकता है, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, या फिर आप अगर बेबी कंसीव करने का सोच रहे हैं, मैरिड कपल ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो आप कर सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए फाइनली, यहाँ पे अंडर डेक कार्ड में देख लेती हूँ गाइज। अंडर डेक कार्ड है आपका यहाँ पे जजमेंट। सो आपके साथ तो न्याय होना ही होना है। यहाँ पे आपके चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। पास्ट पर्सन, तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे पास्ट पर्सन आया है, तो रीयूनियन की रीडिंग है। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि आप खुश हो जाएं, आपके पास्ट पर्सन आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं। रोज़ हो सकता है वो आएंगे तो आपको रोज़ देंगे, आपको रोज़ बहुत पसंद होगा। एंड यहाँ पे है फैब्री का मंथ है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है। नवंबर, जो कि मैंने ये भी बताया था, डोनेट करें। यहाँ पे है कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत आ रही थी पहले भी, तो यहाँ पे कैप्रिकॉन मैसेज में भी आ गया। जनवरी, ये डेट बर्थ हो सकता है। हमारे पास है चॉकलेट केक, तो हो सकता है आप लोग जब मिलें तो आप लोग चॉकलेट केक खाएं, या फिर आपको पसंद होगा। ऑनलाइन कनेक्शन, हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे। यहाँ पे है हमारे पास 2 कार्ड है इसमें। यहाँ पे है हमारे पास सॉन्ग एंड डांस। तो गाइज हो सकता है आप लोगों को डांस सॉन्ग करना पसंद हो। यू आर माई डॉल, यू आर माई क्वीन, यू आर माई डार्लिंग, गॉड, माई गॉड एंड स्पीचलेस। आप अपने पर्सन के लिए सब कुछ है। ओके, 9 नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है। हमारे पास है ऑन द वे या ऑनलाइन कनेक्शन, तो आप लोग हो सकता है रास्ते में मिले होंगे या ऑनलाइन कनेक्शन होगा। मैजिक, दिस कनेक्शन योर मैजिक फॉर मी एंड माई लाइफ। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि ये कनेक्शन जो है मैजिक है, उन्हें मतलब इस तरीके का विश्वास है। रोमांस, तो आप लोगों के बीच में अनकंडीशनल लव है, बहुत रोमांस है, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे है गुड रिलेशनशिप, तो आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। अर्थ साइन, तो गाइज हो सकता है यहाँ पे अर्थ साइन हो। मैं बार बार बोल रही थी कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस की मुझे स्ट्रांगली एनर्जी आ रही थी, यहाँ पे आ भी गया। इसके पहले भी कैप्रिकॉन आया, सेजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे है हमारे पास आई डोंट लाइव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ एंड यू आर माई हार्ट बीट। ओ माई गॉड, वेरी नाइस। रिंग सेरेमनी, सो गाइज कुछ लोगों की रिंग सेरेमनी के लिए आपको कमिटमेंट मिल सकता है। आपके पर्सन अपने फैमिली से आप मिला सकते हैं। 8 नंबर। एंड यहाँ पे है विंटर सीजन, हमारे पास है यहाँ पे अक्टूबर। एंड यहाँ पे है पार्टी और मैरिज, यू एंड मी। आपके पर्सन आपको पार्टी में और मैरिज में देखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पे है कुछ नंबर्स, डेट्स 17, 18, 22, 26 एंड 9। ये डेट बर्थ हो सकते हैं या फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस नंबर हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आप लोगों के लिए इनिशियल्स। हमारे पास है 23, आई लेटर, टी लेटर, यहाँ पे है 7, एंड यहाँ पे है जे लेटर, एंड यहाँ पे है 12, क्यू लेटर, यहाँ पे है 4, एंड यहाँ पे है एन, यहाँ पे है 30, यहाँ पर है हमारे पास पी लेटर, 17, सी लेटर, 21, एंड यहाँ पे है डब्ल्यू भी ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं। 18 है, हमारे पास है 8 नंबर, यहाँ पे है एल, यहाँ पे है 31, यहाँ पर है ई एंड 16 एंड ए। ओके, सो वर्गो, ये है यहाँ पे कुछ नंबर एंड
लेटर्स जो कि आपके नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के, या फिर जहाँ आप रहते होंगे उस जगह का नेम, या जहाँ आप मिले होंगे उस जगह का नेम। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग रीयूनियन एंड सेपरेशन से रिलेटेड। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।